वाजदी हर्बल आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। तिब की ज़ुबान में इसे दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द भी बोलते हैं। आम फहम ज़ुबान में आधा सीसी भी बोलते हैं। कहा जाता है कि ये दर्द दौरों की सूरत में होता है। इस मर्ज़ में आमतौर से जो मुतासिरा शख्स है उसके चेहरे और सर के आधे हिस्से, दाएं जानिब या बाएं जानिब, उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी कभी दर्द इतना तेज़ होता है कि मरीज़ बेचैन हो जाता है। मरीज़ को सर के अंदर टपक या हथौड़े की चोट की तरह दर्द का एहसास होता है। ये मर्ज़ विरासती भी हो सकता है, यानी ख़ानदान के अगर किसी फ़र्द को माइग्रेन है तो दूसरे अफराद को होने के इम्कानात मज़ीद बना रहता है। और ये मर्ज़ ख़ास तौर से 25 से 35 बरस की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है और मर्दों के बनिस्बत औरतों में ज़्यादा देखा गया है। इसके असबाब क्या हो सकते हैं, आखिर क्यों होता है? तो कहते हैं कि इसके जो असबाब हैं उसमें जिस्मानी मेहनत ज़्यादा करना, ओस में भीगना, खांसी का ज़्यादा दिनों तक रहना, शराब नौशी की आदत, भीड़ या उमस में रहना, कम हवादार कमरे में रहना और बदख्वाबी, फसाद खून, ये सब भी इसके सबब होते हैं। माइग्रेन के मरीज़ को तेज़ आवाज़ और रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। वो तन्हाई में, अंधेरे में रहना पसंद करता है। इसमें मरीज़ को दर्द उठने से पहले दर्द का एहसास हो जाता है। कैसे होता? उसके कानों में सनसनाहट की सी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। आँखों में या तो काले धब्बे दिखाई देते हैं या फिर आधी तिरछी रोशनी का एहसास होने लगता है। साथ ही साथ बाज़ मरीज़ में हाथ पैर में झंझनाहट और खाने में परेशानी महसूस होने लगती है। सर दर्द के साथ बार बार उल्टी व क़ै आती है या फिर क़ै आने जैसा महसूस होता है। इसका दर्द धीरे धीरे शुरू होता है। कहते हैं कि सूरज निकलने का जो वक्त है उस वक्त से ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है और सूरज के डूबने का जो वक्त है उस वक्त तक ये दर्द आमतौर पर रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा शदीद किसी को ये दर्द है तो ये दर्द 2-3 दिन तक भी रह सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 2-3 दिन के बाद, आराम मिलने के बाद, फिर से इसका दौरा आ जाता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि ये दर्द शुरू हुआ है और चंद घंटों में आराम भी हो जाता। शकीका के दर्द में वो जो कभी भी ये लगातार नहीं रहता, टपक जैसा इसमें दर्द होता रहता है। इसको तिब की ज़ुबान की तरह अगर कहें तो इसमें ये दौरे की शक्ल में आता है। कुछ देर आराम रहता है, फिर कुछ देर बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है और इसका हमला जिस्मानी थकावट, जज्बाती उभार, नींद का नहीं आना वगैरह वगैरह से होता रहता है। अगर इस खाने पीने के इसमें देखते हैं हम इसको, तो चॉकलेट, शराब नौशी जो है ये इस दर्द की शुरुआत कर सकता है, इस दर्द को ला सकता है। माइग्रेन के दर्द को पहचानना, इसके पहचानना भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहचानने में गलती होने पर फिर इसका इलाज सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह कर इसके मरीज़ की शिकायतों को ध्यान में रखकर इसके दर्द का वजूहात को पकड़ा जाता है। जैसे साइनोसाइटिस हो, दिमागी कमज़ोरी हो, हेडेक हो वगैरह से इसको मुवाजना करके देखते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द हो सकता है या किसी और चीज़ का दर्द हो सकता है। वैसे इसके टेस्ट के लिए कोई ख़ास जांच अभी तक दस्तयाब नहीं है, बल्कि सबसे अहम यही दर्द के और दूसरे असबाब को ध्यान में रखकर यह तय करना है कि माइग्रेन जिससे या किसी दूसरे मर्ज़ का दर्द है।
माइग्रेन का दर्द है या किसी दूसरे मर्ज का दर्द है। ऐसी हालत में सबसे पहले मरीज को चाहिए कि उनके फैक्टर का पता लगाएं कि जो सर दर्द की शुरुआत की वजह बनता हो, उनके फैक्टर को खोजकर उससे बचना पहला हल है। जब दर्द हो तो दर्द को दूर करने वाली दवाएं इस्तेमाल की जाए। मरीज को शोरगुल से दूर अंधेरे कमरे में तन्हाई में रखा जाए। दवा के तौर पर आप उनको चाहें तो बनाकर आप ख़ुद भी दे सकते हैं। उसमें उस्तकुद्दूस 3 ग्राम, धनिया 3 ग्राम, काली मिर्च 5 अदद, इसको अच्छा सफ़ूफ़ बना लें और सुबह सूरज निकलने से कबल पानी के साथ इसको इस्तेमाल कराएं और थोड़ी देर आराम करें। कब्ज़ न होने दें। आम जिस्मानी सेहत की तरफ पूरा का पूरा तवज्जो दें। हल्की ग़ज़ा इस्तेमाल कराएं। 15 से 20 दिन के अंदर ये आपको इससे शफ़ा हासिल हो जाएगी। और अगर रेडीमेड दवा जो बाज़ार में अवेलेबल है हमदर्द यूनानी तरीक़ा इलाज के लिए, उसमें आप इत्रिफ़िल किशनीज़ी इस्तेमाल कर सकते अर्क़ बादियान के साथ। इत्रिफ़ल मुलय्यन है, इत्रिफ़ल ज़मानी है, इसको भी अर्क़ बादियान के साथ इस्तेमाल कर सकते। हब्ब शिफ़ा है, इसको भी आप खिला सकते। कुर्से मुसल्लस है, जिसको एक टैबलेट की शक्ल में है, उसको आप जो है वो पानी में घिस कर आप दर्द पेशानी पे लगा सकते हैं जहाँ पे दर्द का एहसास हो। गुलकंद आफ्ताबी, अब उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ख़ास किस्म की दवा है जो बनाई जाती है, जिसको आप बना सकते हैं घर में। गुलकंद आफ्ताबी कहते हैं उसे, और जो सूरज की रोशनी में बनाई जाती है। गुलकंद महताबी, जिसे चांद की रोशनी में रखी जाती है। फिर कभी इस टॉपिक पे बनाते हैं वीडियो कि इसके क्या फ़वायद हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रख कर आप इलाज करते हैं तो फिर मरीज़ को इससे आराम मिलता है और अच्छे हो जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अभी तक वाजदी हर्बल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।